जी सर। जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। ये सही है। जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। ये सही है सर। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये लाइन है सर, इसी लाइन को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। और सही में भी इसी लाइन को ये अप्रोच कर भी रहा है, तो लिमिट आपका बेसिकली तो यही लाइन है। मतलब कि ये सब कॉर्ड्स बेसिकली लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है। इन कॉर्ड्स का स्लोप बेसिकली लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। मतलब कि इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि इस फंक्शन का आर एच डी जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास सवाल में दिया हुआ है बेसिकली tan थीटा बराबर 3। मतलब कि आपका आर एच डी क्या है, 3 है। सही है सर। वैसे ही अगर आप एल एच डी का भी बात करते हैं तो जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है, इसी को अप्रोच करना है बेसिकली, तो ठीक है सर। और ये बेसिकली तो इसी को अप्रोच कर भी रहा है, तो लिमिट आपका जो है बेसिकली वो आपका तो यही लाइन है, ठीक है। मतलब कि आपके पास ये आ गया है कि ये सारे कॉर्ड्स जो हैं वो आपका लाइन एसी को मतलब कि अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि इस फंक्शन का एलएचडी जो है वो लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास दिया हुआ है बेसिकली। तो tan थीटा इक्वल टू -5, तो एलएचडी आपका है -5। सही है। अगेन आप अगर ये वाले एग्जांपल में भी अगर आप देखेंगे ना सर, तो आपके पास वही चीज़ आएगा। जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, और इसी को अप्रोच करना है, और ये सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर भी रहा है। मतलब यही लिमिट है सर आपका, ये लाइन ही लिमिट है, ठीक है सर। अगेन मैं बोलता हूँ, जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो इसी को अप्रोच करना है, और ये सब बेसिकली इसी को अप्रोच बेसिकली कर भी रहा है, तो यही आपका लिमिट है, ठीक है सर। तो आपका ये सारा जो कॉर्ड्स जो है वो सब आपका लाइन ए मतलब लाइन ए बी को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स का एक बार मैं आपके लिए मतलब कि तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो बेसिकली लाइन ए बी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि इस फंक्शन का आर एफ टी जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपके पास सवाल में दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 5 है, मतलब कि आर एफ टी इज इक्वल टू 5 है। एक बार मैं आपके लिए फिर से बोलता हूँ, जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है सर, इसी को अप्रोच करना है, और ये सब इसी को अप्रोच कर भी रहा है। मतलब ये आपका जो लिमिट जो है वो बेसिकली आपका तो यही लाइन है, ठीक है सर। तो ये सारे कॉर्ड्स जो है वो लाइन ए बी को अप्रोच कर रहे हैं। तो इन कॉर्ड्स का स्लोप जो है वो लाइन ए बी के स्लोप को मतलब अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू लाइन ए बी के स्लोप बेसिकली के बराबर है। मतलब कि ये फंक्शन का आर जो है वो लाइन ए बी के स्लोप के बराबर है, जो कि सवाल में दिया हुआ है आपके पास बेसिकली tan थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, आर एच डी बराबर 5 दिया हुआ है। ऐसे ही अगर आप ये केस में अगर आप देखिएगा तो जिसको अप्रोच करते हैं वही लिमिट होता है, जिसको अप्रोच करते हैं वो एग्जैक्टली इक्वल टू द लिमिट होता है। तो ये लाइन है साहब, इसी को मतलब तो अप्रोच तो मतलब तो करना है, और सब बेसिकली इसी को अप्रोच कर देगा। मतलब या आपका जो लिमिट है वो आपका बेसिकली तो यही लाइन है, ठीक है सर। तो ये सारे कॉर्ड्स बेसिकली लाइन एसी को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स का स्लोप लाइन एसी के स्लोप को अप्रोच कर रहा है। तो इन कॉर्ड्स के स्लोप का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो आपका लाइन एसी के स्लोप के बराबर है। मतलब कि ये फंक्शन का जो एलएचडी है वो आपका लाइन एसी के स्लोप के बराबर है, जो कि आपका सवाल में दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू -3। तो आपका एलएचडी बराबर क्या है, -3 है। अगेन ये सारे फंक्शन जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल हैं ड्यू टू दी शार्प टर्म। ये सारे फंक्शंस जो हैं वो नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्म के कारण नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब कि आर एच डी एल एच डी दोनों ही आपका बेसिकली मतलब कि एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट भी है, लेकिन आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी है। मतलब कि आर एच डी और एल एच डी दोनों ही आपका बेसिकली एग्जिस्ट भी कर रहा है और फाइनाइट भी है, लेकिन आर एच डी इज नॉट इक्वल टू एल एच डी है। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू दी शार्प टर्म, ठीक है सर। सही है।